आपकी? 86 रनिंग। 86 रनिंग चल रही है। तो ओशो का जो संदेश रहे है, आपने ओशो को भी बहुत पढ़ा है? सुना है, अच्छा, ओशो को सुना है? खूब सुना है, खूब सुना। और कुछ नहीं किया। अच्छा। सुना ही सुना है। न संयम है मेरी लाइफ में, न साधना है, न व्रत है, न उपवास है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। एक ओशो को श्रवण किया है खाली, और उससे ही मेरे भीतर के सारे जाल जंजाल झंझट सब खत्म हो गए। अच्छा। अब इतना सा ही गुरु ने बचा के नहीं रखा है, इतना सा ही स्पंदन भी कोई कंपन भी सुनने मात्र से गुरु ने काट दिए। अच्छा, तो आप ऐसे रोजाना कितने कितने घंटे सुन लेती थी ओशो की वाणी? अरे शुरू में तो हमें मिलता ही नहीं था ओशो का प्रवचन सुनने को, बड़ा अभाव था। हाँ। तो पूना जाते थे, एक एक दो प्रवचन खरीद के लाते थे। एक सीडी का सोने की सीडी होती थी तो लग जाते 70-80 रुपया, फिर वो 2 सीडी में आता तो 2 का, इतने पैसे कहाँ थे। तो एक एक दो लाते, यूँ करके 5-10 इकट्ठी की, फिर दूसरों से मांगते भी, हमारी तुम ले लो, तुम हमारी दे दो। उस समय अभाव था, तो एक एक सीडी होती थी, उसको 5 बार 10 बार जितनी बार सुनते उतनी बार नई नई चीजें उबल के आती थी। फिर मैं उन दिनों में दिल्ली रहती थी। अच्छा। डालिया हाउस में, तो वहाँ से मैं राजयोग जाती थी। अच्छा। जो अब ओशो धाम जिन्होंने बनाया है, उस समय ये नहीं था, बहुत बाद में बना है। तो वहाँ की मैं लाइब्रेरी की सदस्य बन गई थी, कैसेट की। तो 10 कैसेट का एक डब्बा देते, स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती थे, वो देते, और मैं एक एक प्रवचन को 3-3 4-4 बार सुन के 10वां प्रवचन 2-4 दिन में सुन के उनको डब्बा वापस दे देती। फिर कहती दूसरा, वो कहती छोड़ी तुम कर क्या रही है, मैं उसको लिख लेती। मैंने कहा जो मैंने सुन लिए, अब उसके बाद जो नए है वो दे। यूँ कर करके उनके पास जितना खजाना था वो मैंने सब सुन लिया वहाँ, फिर था ही नहीं आगे। तो यूँ करके मैंने अब तो जब से मोबाइल में आया, जब तो सारा वेल्थ हमारे पास आ गया, जितना भी है दुनिया में, जितना भी ओशो ने कहा है। तो अब तो हमको इतना वो धनी धर्मदास की तरह हमें इतना धनी बना दिया ओशो ने कि अब तो जोड़ी में माता ही नहीं है। तो आपने सब कुछ पढ़ लिया ओशो को? ना पढ़ा कुछ भी नहीं पढ़ा नहीं, आपने ओशो को सब कुछ सुन लिया? हाँ, सब कुछ कहाँ सुना, नहीं सुना। तो इसका मतलब वो तो समुद्र है। समुद्र है, ओशो का जो वाणी है वो समुद्र है। वो तो समुद्र है, हमने तो अभी इतना सही नहीं सुना है। बताओ। तो आपने अंतर मन में बैठा लिया ओशो ने जो बोला है, ओशो की जो वाणी अब देखो, इतनी बात ओशो कहते हैं, सभी बातें तो कोई बैठती नहीं, बैठती नहीं है। जो बैठ जाती है वो फिर निकलती नहीं। और जब से ओशो को पढ़ना सुनना शुरू किया है, उसके बाद में कोई दूसरे व्यक्ति का भी आता है पुस्तकें करने, अब वो दाएं नहीं आती है, पसंद नहीं है। क्योंकि जिसने क्षीर सागर का पानी पी लिया हो ना, वो डबरों का पानी पसंद नहीं करता। सही। तो मुझे वो सब डबरे लगते हैं, मैं कह रही हूँ, लेकिन लगते हैं, मैं क्या करूँ। क्या करूँ? वो भी बहुत बड़े होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन मेरे लिए डबरे हैं वो, सिर्फ व्यक्तिगत। तो ओशो की वाणी के अलावा मुझे कोई पसंद नहीं है। अच्छा। जो भी कोई बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, किताबें हैं, एक एक से धुरंधर है, लेकिन ओशो के सामने सब ठीक है, सब ठीक है। मेरी बात कह रही हाँ, अपना व्यक्तिगत स्तर पर ये मानते हैं। हाँ, मेरा व्यक्तिगत ये है, और वास्तविकता क्या है मुझे नहीं पता, मेरी ये है। तो आप मतलब, क्योंकि आपने ओशो को काफी सुना है, तो अब आप अपने जो जीवन है, वो जीवन को आप किस नजरिए से देखती हैं? क्या जीवन और मृत्यु का जो खेल चल रहा है, क्योंकि जन्म लेता आदमी, जिसका जन्म वो मरेगा जरूर, तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो ये पाठशाला है, जो भी ये जीवन है, इसको किस तरह से जीना चाहिए? क्या है खेल ये पूरा का पूरा, क्या प्रपंच है ये? अब हमने तो स्वामी जी सब कुछ कर करा लिया, अब हमारे तो जिंदगी का एंड चल रहा है। क्या करवा लिया आपने? सब कुछ प्रपंच कर करा लिया, अब कुछ नहीं है। अच्छा। एंड है अब जिंदगी का एंड है, और मैं मेरे जीवन से संतुष्ट हूँ। अच्छा। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया की कोई चीज मुझे मिली नहीं है, और मुझे जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा अस्तित्व ने मुझे दे रखा है। तो मेरी लाइफ में अभाव नाम की कोई चीज नहीं है। और जन्म मृत्यु का जहाँ तक प्रश्न है,
मैं 3-4 साल की समझ पकड़ी थी। उस समय से लेकर के अब तक मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता था, अच्छा। जब से होश संभाला। और खूब रोती थी, कांपती थी सूखे पत्ते की तरह। मृत्यु के नाम से मृत्यु किसी को देख भी लेती ना तो बस 1 महीने की नींद गई मेरी। अच्छा। कोई मुर्दा भी देख लिया, रास्ते चलते देख ही लेते हैं। कितनी उम्र थी आपकी उस समय जब डर लगता था हैं? कितने साल की उम्र थी जब मृत्यु से डर लगता था? 4 साल होगी जब से होश संभाला है। 4 साल की उम्र? और क्या होश संभाला है, जब से दूसरों को मरते देखती। अरे मुझे डर लगता कहीं मैं न मर जाऊं, कहीं मैं न मर जाऊं। डर था, यार भी कहाँ होता है। तो माँ सुबह उठ के समाहित करती। अच्छा। मैं माँ से पूछती, बताओ मैं मरूंगी क्या, मुझे डर लगता मैं न मर जाऊं। तो माँ कहती हाँ बेटा मरना तो सबको ही पड़ेगा। जब उनको मारती, रोती, पीटती, उनकी समाहित में कपड़े खींचती। अच्छा। मुझे पता था बच्चा मर जाता है, गड्ढा खोद के उसको दबा देते हैं, पत्थर रख देते हैं। अच्छा। मेरा दम घुट जाएगा। अरे अरे मैं अकेली नहीं रहूंगी, मुझे डर लगेगा, बरसात में भीग जाऊंगी। बताओ। मेरे लिए तो यही था। एक सामने वाले घर में कोई मर जाता तो इसका घर मेरे घर के आगे क्यों है, उधर क्यों नहीं है। अच्छा। तो मैं करीब जिंदगी भयाक्रांत होके निकाला है मैंने मृत्यु के डर से। अच्छा, बचपन से जो है बचपन से नहीं। वो सो कहते हैं अक्सर डर होता है तो 70-80 साल के बाद होता है मृत्यु दिखती है। अच्छा। मेरे साथ उल्टा हुआ। 70-80 साल के बाद में जनरली। हाँ, जनरली मैंने कई बूढ़ों को देखा है, सब डरते हैं मृत्यु से, अक्सर मैंने देखा है। लेकिन मेरे साथ उल्टा हो। उस समय डर था, आज मैं डर से बाहर हूँ। डर से निर्भीक हो, निडर हो। आज मैं डर से करीब मैं बाहर हूँ डर से। क्योंकि वो कंपन भी मैंने देखा है। एक दिन में सोच के हजारों बार मर जाती थी। मुझे वही दिखता, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। फिर दिन की 12 बजते ही माँ का पल्ला पकड़ लेती, डरती। रात की 12 बजे तक डर लगता। फिर 12 बज जाती, जब सोचती अब तो सुबह होने वाला है, क्योंकि अंधकार भी मृत्यु है, गुरु भी मृत्यु है। तो ऐसी स्थिति में मैं गुजरी हूँ। मैं 20 साल की थी जब मेरी माँ मर गई थी। तो उस घटना ने मेरे को पूरा हिला दिया। अच्छा। 2 मृत्यु ने मेरे जीवन में मुझे हिला के रख दिया। एक ओशो की, एक मेरी माँ की। अच्छा, ओशो की मृत्यु जब हुई उस समय मैं पूना में थी जब ओशो ने शरीर छोड़ा था। तो करीब 6 मेरी दोनों मृत्यु मेरे लिए। मृत्यु तो हुई थी मैं जब 20 साल की थी। और ओशो की अब देख लो कितने 35 साल हो गए ना ओशो को गए। तो मैं 85 हूँ, उसमें 35 माइनस कर दो। मैं कितने साल की थी उस समय जब ओशो ने शरीर छोड़ा है? 50 साल। हाँ, इतना ये देख लो। तो ये घटना घटी लाइफ में। और बाद में ऐसा मास्टर मिला, उसने सारे संकट काट, सारी समस्याओं का निवारण कर दिया। हाँ, एक ही डर था मेरे को तो जीवन में, और कुछ नहीं। अभाव का डर और कुछ भी नहीं था। एक सबसे बड़ा मृत्यु का डर। सारी रस्सियों को बांट के एक रस्सी बना ली, मेरी वो रस्सी थी। और कभी मैं मरे हुए को देखा नहीं घर में। और क्योंकि संयोग से ससुराल में भी 2 हवेलियां थी, पीर में भी 2, इसमें मरता उसमें चली जाती, उसमें मरता उसमें चली जाती। देख नहीं सकती। अरे जान निकल जाए मेरी देख लूं तो कैसे जाऊं। तो ऐसे दौर में मेरी लाइफ गुजरी है। लेकिन गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद कहूँ कि प्रेम कहूँ क्या कहूँ, तो मैं उनकी आभारी हूँ। मैं उनका चुका तो कुछ नहीं सकती, ऋणी कहूँ, कुछ भी कहूँ वो शब्दों में नहीं समाएगी। जो मैं शब्द कह रही हूँ वो भी गलत है। तो गुरु ऐसा मिला कि सब कुछ झंझट काट दिया। कितने प्रवचन सुनो, कितनी माला फेरो, कितनी पूजा करो, ये सब कर करके मैंने देख लिया। अच्छा। कुछ भी नहीं होना है, जीरो है। ध्यान ये है मार्ग। ध्यान का मतलब होश पूर्वक जीरो। निरंतर होश में जितना जी सको जियो। अगर सुख चाहते हो तो, वरना तो हम सब दुखी हैं। और इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है दुखों को काटने का, करने का। होश पूर्वक जियो। होश पूर्वक, वही ध्यान। होश का मतलब ध्यान। तो ओशो ने हमें 2 ही संदेश दिया है, एक प्रेम और एक ध्यान।
तो जब हम अकेले बैठे हैं हम्म। तो ध्यान में डूबो, अकेले बैठे हैं तो ध्यान में डूबो, और जब हम मित्रों के साथ बैठे हैं तो प्रेम में डूबो। प्रेम में तो ये दो पंख दिए हैं उसको। बहुत बड़ी बात कही है आप। अकेले बैठे हैं तो ध्यान में डूबो, हम्म। ध्यान अकेले में होगा हम्म। और प्रेम सबके बीच में होगा। सबके बीच में घटित होगा प्रेम। हाँ, तो ये दो पंख है। वो एक पंख अक्सर सब गुरु एक पंख काट देते हैं, एक रखते हैं। हम्म। ओशो ने तो पूरी दुनिया का जो वेल्थ था वो सब हमारे सामने खोल के रख दिया, जितना भी है, जो भी है। हम्म। अब उपयोग करना, दुरुपयोग करना, सदुपयोग करना, वो हमारे हाथ में, हम क्या करें। हम्म। वो तो बीज बो के चले गए कि मैं तो एक किसान हूँ, और अब इन सब को तुम्हें, मेरे सन्यासियों को संभालना है, पुष्पित और पल्लवित करना है। और क्रांति बीज नाम की एक ओशो की पुस्तक भी है, क्रांति बीज। तो उसमें ओशो ने सारा कि मैं तो एक किसान हूँ, सब जगह बीज बो लिए, अब मेरे जो सन्यासी हैं वो उनको संभालें और आगे बढ़ाएं। तो हम सब सन्यासियों को ओशो ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है भाई, जिन्होंने भी मेरे से कुछ पाया है हम्म। वो सब बांटो, न बांटोगे तो वो घट जाएगा, वो घट जाएगा। जितना बांटोगे उतना ही और बढ़ेगा। बढ़ेगा। बस के मेरा एक ही संदेश है, ध्यान और प्रेम। ये जैसे होश पूर्व भी जी रहे हैं, फिर भी कोई घटना घटित हो जाती है, दुख की, कोई परेशानी के अभाव की, तो होश नहीं है बेटा, हम्म? होश है नहीं। अच्छा, होश नहीं है। होश और न घटे ऐसा संभव नहीं है, हम्म। हमें लगता है, हम्म। लेकिन प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते, प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। होश और घटना न घटी हो नहीं सकता। हम निरंतर बेहोशी में जी रहे हैं, निरंतर बेहोशी में जल रहे हैं। जी रहे जी हैं। रहे हैं। ओशो कहते हैं 24 घंटा में, चाहे नींद है चाहे इवन बेहोशी है, हम्म। 10 लाख संस्कार बना रहे हैं हम। 24 दस- घंटा दस 10 लाख संस्कार बना रहे हैं 24 हम। घंटे में हम 10 लाख संस्कार बना रहे हैं। अब देख लो इतने दिन बीत के कितने अड़बों खड़बों गिनती से बाहर गया, इतने संस्कार हम निर्मित कर लेते हैं। अगर होश में हो तो कोई संस्कार नहीं कोई बनेगा, संस्कार नहीं बना है, कितनी बड़ी बात है। और बेहोशी में भी बनता है, ये नींद में भी बनते हैं। नींद में भी बनते हैं संस्कार। बिल्कुल। जब भी तो कहते हैं कि योगी जागते रहते हैं, योगी जानते, योगी नींद जागते में, रहते हैं। हाँ योगी जागते रहते हैं वो, कोई योगी नींद में भी जागता है। नींद तो वो भी लेते हैं, वैसे तो शरीर उनका भी सोता है, नहीं तो जिएंगे कैसे, शरीर तो सबका एक ही है। लेकिन फिर भी उनकी जो सुरती है नींद, स्मरण है ना, उससे वो धागा जुड़ा रहता है, उसके तार का। ध्यान वो है जहाँ वो धागा जुड़ जाए, निरंतर जुड़ा रहे। तो राम राम रटने से कुछ नहीं होता, रटने से मुंह दुखने लगेगा, हाथ दुखने लगेगा, माला फेरोगे तो जहाँ भी प्रयास है वो स्थिति हमारी ध्यान की सुरती की नहीं है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो, जिसको एजपा जप कहते हैं, अच्छा, सुरती संभाल दे। अच्छा। अब उसको किसी ने कुछ कहा है, किसी को कबीर साहब ने सुरती कही है, ओशो ने होश कहा है, भगवान महावीर ने विवेक कहा है। तो सबके अलग अलग शब्द हैं, बात तो मूल में एक ही है, सारी बात एक है। तो बात ये है कि निरंतर, जैसे इसमें रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते हैं कि एक स्त्री है, शादीशुदा है, उसका कोई जार व्यक्ति से प्रेम है, रहती तो पति के घर में है, सारा काम करती है, सबकी सेवा करती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, लेकिन मन उसका कहाँ रहता है? वहाँ रहता है ना। कितनी बड़ी उपमा दी है रामकृष्ण परमहंस ने। तो इसी तरह रहो इस दुनिया में, लेकिन मन तुम्हारा निरंतर वहाँ है। अब उसको रखना थोड़ा ही पड़ता है अपने जार के लिए, उसका प्रति, उसके प्रति प्रेम है, वो प्रेम अपने आप 24 घंटा खींचता है। वो कोई सा ही काम करे, कहीं नींद ले, कहीं जाए, निरंतर उसका ये रहता है। अब समझ रहे हो आप इस उदाहरण से? जब ऐसी स्थिति हमारी सबकी होगी, वो हमारी मूल अवस्था है। मूल अवस्था है। तो ओशो कहते हैं कि इनर करंट, अब जैसे वायर में करंट है सब वायरों में, लेकिन ऑन ऑफ का सिस्टम अपने हाथ में होना चाहिए, हाथ में ऑन ऑफ, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम जब चाहें जब तो इसमें आए नहीं हो तो जब फिर वो मतलब क्या रखता है। तो ऐसे ही हमारी ध्यान की धारा निरंतर हमारे भीतर प्रवाहित होती रहे, चाहे हम कुछ भी काम करें, कुछ भी हो।
होश में। लेकिन हमें अभी दूसरे काम में लग रहे हैं ज़्यादा, तो उसको ऑफ कर दो फिर ऑन कर लो, ये सिस्टम हमारे हाथ में हो। तो वो जो ध्यान की धारा निरंतर करंट बह रहा है वो हो जाए और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं कि मैं न ऊंचा नीचा श्वास लेता, न कोई योग साधता, न कोई तपस्या करता, मैं खाऊं पीऊं सो तो पूजा वो चढ़ाना भोग, चलूं फिरूं सो परिक्रमा, अलग से मैं कुछ नहीं करता भगवान के लिए परिक्रमा। बहुत सुंदर। फिरो ये बस एक सुरती संभाले रखता हूँ। कबीरदास। एक छोटा सा सूत्र है, एक ही सूत्र किसी का पकड़ लो ना, संतों का बेड़ा पार। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान को हटाओ सब कचरा है। एक सूत्र काफी, एक सूत्र काफी। एक सूत्र काफी। वो जो मर्जी हो उसे पकड़ लो, जो ठीक लगे इतना ही पकड़ लो। सांसों श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, नाभि पर ध्यान केंद्रित रहे। जब श्वास लेते हैं नाभि उठती है, छोड़ते हैं गिरती है, उठती है गिरती है, निरंतर इस पर ध्यान रहे, निरंतर इस पर ध्यान दे। इस पर ध्यान रहे हमारा निरंतर। जब भी हमारे पास कोई काम हो या जो भी जैसा भी हो, कैसा भी हो, बस इसी पर लेकिन ध्यान। श्वास तो चल ही रहा है ना। सांस चल रहा है। कोई भी स्थिति में श्वास तो रुक ही नहीं रहा रुक ही नहीं है, रहा है। इवन बेहोशी में भी नहीं रुक रहा है, हाँ। तो वो तो चल ही रहा है। तो नाभि- कुछ भी एक पकड़ लो, प्रश्न ये नहीं कि क्या है, तो हम वर्तमान में टिके रहेंगे। बस मूल वर्तमान में रहना ही ध्यान है। हाँ, मूल वर्तमान में। भाई अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पनाओं से अलग हट जाओ, वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान में आ जाओ। और वर्तमान में आप कल्पना स्मृति कर नहीं सकते, क्योंकि इतना छोटा सा क्षण है, स्मॉल से स्मॉलेस्ट वो उसका बिंदु है, मोमेंट है, उसमें आप कैसे चलोगे? चलने के लिए आपको समय चाहिए, तो वर्तमान में वो समय नहीं है। नाभि पे ध्यान केंद्रित रखो और अपना काम करते जाओ। बस धीरे धीरे करके वर्तमान में जीना आ जाएगा। वैसे ही वो सो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बच्चा है, शिशु, बच्चा नहीं शिशु, 4-5 महीने तक उसमें कोई होश नहीं है, न बोलना जानता न और कुछ करना जानता, तो बच्चा रोना जानता है। भूख लगे तो रोएगा, मच्छर खाए तो रोएगा, नींद आए तो न आए तो, गिर जाए तो रोएगा, ठंड लगे तो उस बच्चे की तरह हो जाओ और उसके चरणों में गिर जाओ, जिसको भी आप समझते हो, बच्चे की शिशु की तरह हो जाओ और असहाय और निरीह और रोना शुरू कर दो। रोगे तो माँ दौड़ के आएगी, भाई बच्चा भूखा है, लैट्रिन करती होगी, गिल्ला है, वो करेगी, लेकिन रोना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, नहीं वो कैसे आएगी? बस एक रोना और कुछ भी नहीं, सब छोड़ो, उससे पार हो जाओ।